अगर आपने किसी से प्यार किया है ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये कहानी अनामिका और अयान की है। अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और अयान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अयान एक सीधा साधा सा लड़का था जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता। अयान की यह बात अनामिका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से अयान से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका देखने में बहुत क्यूट लगती है। कुछ ही समय में अयान और अनामिका की दोस्ती हो जाती है। अयान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपने घर की लाइक और डिसलाइक को शेयर भी करते थे और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। अयान की लाइफ में पहले कोई भी लड़की नहीं आई थी और अनामिका के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। अयान को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अयान अनामिका को अपने दिल की बात बता देता है। अनामिका उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें जवाब दूंगी। अनामिका सोचती है, जब अयान कॉलेज आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पे रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और दिन भर मुझ पे ही लगे रहेगा। यही सब ख्याल अनामिका के मन में होते हैं और दूसरे दिन अनामिका अयान को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपनी दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ और कुछ नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त बन के रह सकते हो। अयान दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। अयान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा दिन पढ़ाई में लगा रहता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता और ना किसी से कुछ मतलब रखता। देखते देखते कॉलेज भी बीत जाता है और सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। अयान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना अयान को अनामिका का पता रहता है और ना ही अनामिका को अयान का कुछ पता रहता है। अयान अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी ज्वाइन करता है जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दोगुनी रहती है। जब अयान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर रहती है और वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने काम में ही लगा रहता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए एक साथ बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अयान और अनामिका की
बातें होने लगती है। अनामिका अयान को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अयान को अनामिका की बात समझ में आ जाती है और दोनों फिर से गहरे दोस्त बन जाते हैं। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती की चर्चे होने लगते हैं। अयान सीधा साधा लड़का था, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। अयान कुछ समय बाद अनामिका को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार की इजहार करता है। अनामिका इस बार अयान से माना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। अनामिका अयान को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अयान का दिल पूरा टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि अयान से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल अयान को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अयान से शादी के लिए भी मना लूंगी। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अयान ऑफिस छोड़कर चला गया है और वह दोबारा कंपनी में कभी नहीं आएगा। जाते जाते अयान अनामिका को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैं तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस दिन मैं तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में मैं इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की तुम हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका अयान को खोजने की बहुत कोशिश की, पर कई साल के बाद भी उसको अयान नहीं मिला और वह अपनी माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आप सबको हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।